नबी 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 बोल नबी नबी बोल नबी 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 नबी। 10वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के कुछ सहाबा किराम ऐसे थे जो गफलत या सुस्ती कर बैठे और उस ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वापस पूछा। उन्होंने कोई उज़्र भी नहीं किया, सही बता दिया कि आका हमसे सुस्ती हो गई, गफलत हो गई, जिसकी बिना पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाइकाट कर दिया। अब पैगंबर ने जब ये इरशाद फरमाया कि इनका बाइकाट कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल से सरसार सहाबा किराम और उनकी बीवियां और उनके बच्चे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सब ने उनसे गुफ्तगू करना बंद कर दी। यहाँ तक कि बीवियां भी बोलती नहीं थी। वो सहाबी कहते हैं कि एक दिन मुझसे कोई बात नहीं करता था मदीना के अंदर, तो मेरे रिश्तेदारों में से एक घर का बच्चा एक दीवार पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इस बच्चे को क्या मालूम है, तो मैं इस बच्चे से गुफ्तगू कर लूँ। तो मैं कहा, मैं उस बच्चे के करीब जाकर मैंने कहा, बेटा, उस बच्चे ने मुझे कहा कि मैं नहीं आपसे गुफ्तगू करता, मेरे आका मुझसे आपसे नाराज़ हैं। कहता मेरी आँखों से आंसू निकल आए और उनकी कैफियत कुरान बयान करता है, हत्ता इज़ा गाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहूबत, कि ज़मीन वुसअतों के बावजूद उन पे तंग हो गई थी। वगाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, यहाँ तक कि उनकी जान भी उन पर बोझल हो गई थी। ये कैफियत थी। ये मकसद इस वाक़े को बयान करने के अंदर ये है कि जब ये कैफियत हो गई तो कुरान ने एक मंज़र पेश किया है। फरमाया कि इस हालत के अंदर उन सहाबाए किराम की कैफियत क्या थी। वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, उनके दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि अब अल्लाह के सिवा कोई हमारा मलजा और मावा नहीं है, कोई हमें ठिकाना देने वाला नहीं है। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, फिर उन्होंने तौबा इख्तियार की। तौबा तो करते जा रहे थे। अब ये जब इंसान तसव्वुर कर लेता है कि मेरा रब, अब इससे अलावा मेरा मलजा और मावा कोई नहीं है, हकीकत देखी जाए तो इस वक्त उम्मत की यही कैफियत है। दुनिया कहती है वैक्सीन बना ली, फलां कर लिया, लेकिन हकीकत में अल्लाह के सिवा हमारा मलजा और मावा कोई नहीं। इसका हल सिर्फ़ एक है कि अल्लाह के सामने रोना है, और जो रोने के अंदर कमाल है, जो रोने की फरियाद अल्लाह सुनते हैं, उसके अलावा कोई नहीं सुनता। हज़रत सुलेमान बिन मंसूर बिन आमर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब जब फौत हो गए तो मुझे ख्वाब के अंदर मेरे वालिद साहब मिले। मैंने वालिद साहब से पूछा, अब्बा जी अल्लाह के दरबार में पहुँचे, क्या बना? फरमाया, बेटा मैं जब खुदा के दरबार में पहुँचा तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, बूढ़े आ गया है खाली हाथ लेकर, तो इस काबिल तो नहीं था कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ सामने आ गई जिसकी वजह से मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि एक दिन तू मस्जिद में बैठकर तूने वाज़ की थी, नसीहत की थी, और उस मजलिस के अंदर एक शख्स ऐसा भी बैठा था जो कभी भी ज़िंदगी में अल्लाह के सामने, मेरे सामने उसने कभी भी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन तेरा वाज़ सुनकर, तेरी बात सुनकर उस दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए।
कहा जब वो बंदा मेरे सामने रोया तो मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो मैं जब मैंने उसको माफ़ किया तो उस मजलिस वालों को सारों को माफ़ कर दिया मैंने। तो मैं कि उस मजलिस में तू भी था, इसलिए आज मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ। कोई एक आदमी भी आंसू बहाने वाला मिल जाए, पता नहीं किसके आंसुओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आ जाए, तो इंसान की ज़िंदगी के फ़ैसले हो जाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अजीब मामूल था कि वो खैरात करते थे, मेहमान नवाजी करते थे, पैसे नहीं होते थे तो उधार मांग कर वो मेहमान नवाजी किया करते थे, खैरात किया करते थे, लिया करते थे। वो यूं ही उधार पकड़ते रहे, उधार पकड़ते पकड़ते काफ़ी उधार चढ़ गया। जब उधार चढ़ गया तो वो रोज़ाना उधार मांगने वाले आते और आके कहते हज़रत हमें दे दो, हमारा कर्ज़ दे दो। कहते भाई इंतज़ार कर लो, अल्लाह दे देगा, मैं तुम्हें दे दूँगा। यूँ ही कहा एक दिन यूँ ही बैठे हुए थे काफ़ी कर्ज़ खा, तो इसी असना के अंदर एक बच्चा कुछ बेचता हुआ आया। तो ये सारे दिन से बैठे हुए थे, शाम हो गई थी। तो ये जब बैठे हुए थे तो आपने उस बच्चे को बुला के कहा बेटा तो क्या बेच रहा है? अर्ज़ की हज़रत ये बेच रहा हूँ। कहा बेटा ये मेरे मेहमान आए बैठे हैं, इनको खिला दे। बच्चा भी खुश हो गया कि आज पक्का ही गाहक आ गया। उन्होंने सारे कर्ज़खारों को सारा सामान दे दिया, वो भी खा लिया उन्होंने। जब उन्होंने खा लिया तो बच्चा कहने लगा बाबा जी पैसे। कहा बेटा ये भी मांगने वाले बैठे हैं, तू भी बैठ जा, अल्लाह दे देगा तो मैं तुझे भी दे दूँगा। अब ये बच्चा था, थोड़ी देर इंतज़ार की, इसने फिर सवाल किया, हज़रत ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फिर सवाल किया और तीसरी मर्तबा फिर अपने हज़रत ने यही जवाब दिया। अब ये बच्चा था, इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई। कहने लगा बाबा जी मैंने तो ये सामान बेचकर अपने बाप की दवाई लेके जानी थी, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो वो बच्चा रोने लग गया। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। अब ये बच्चा रो ही रहा था कि इसी असना के अंदर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मोहब्बत करने वाला आया। उसने 4000 दिरहम हज़रत को तोहफ़े के तौर पर, हदिये के तौर पर पेश कर दिए। हज़रत ने वो तोहफ़े पकड़ा, हदिया पकड़ा और सारे कर्ज़ खाओं में तकसीम कर दिया और बच्चे को भी दे दिए। वो सारे कर्ज़ लेकर उठ कर चले गए। जब ये चले गए तो एक शख्स वहाँ बैठा रहा, पूछने लगा हज़रत ये क्या मामला हुआ? हम तो 3-4 दिन से मुतवातर आ रहे हैं, आप दे नहीं रहे थे, आ कुछ नहीं रहा था, तो ये क्या हुआ? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि भाई कर्ज़ खा तो तुम भी थे, कर्ज़ लेने वाले थे, लेकिन रोने वाला कोई नहीं था। एक हम में रोने वाला आया तो सबकी आसानियाँ पैदा हो गई। हकीकत है मेरे भाई, हम में से कोई एक अल्लाह के दर में रोने वाला बन गया तो शायद हमारी सब की ज़िंदगियाँ, पूरी उम्मत का फ़ैसला हो जाएगा। अब इस वक्त ज़रूरत है कि रमज़ान मुबारक के लम्हात हैं, सहरी के वक्त उठते हैं, तहज्जुद का वक्त है, वो थोड़ा सा एक वक्त ऐसा होता है कि तन्हाई का वक्त होता है, अल्लाह के दरबार में बैठ कर रो ले करें। शायद मेरे किसी मुसलमान भाई के आंसू निकल गए तो शायद पूरी उम्मत का हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। अल्लाह हमें रोने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन अदाओं को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिन अदाओं की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।